पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतालिक आईनी दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन और कानून वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। इरफान कादिर ने कहा सदर हुकूमत की सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या सदर इलेक्शन की तारीख एडवांस के और एडवाइस के बजाय दे सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के लिए बैठी है। अटॉर्नी जनरल से गिला है कि वो 3/4 पर ही जोर देते रहे। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं और मनपसंद जजेस से फैसला करवाना चाहते हैं। अदालत ने 6 जजेस वाली बात सुनी, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं देंगे। पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। 3 रुकनी बेंच से फैसला कराना नाइंसाफी। चीफ जस्टिस 2 जजेस के सिवा फुल कोर्ट बिठा दें तो फैसला माना जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा मखलूत हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया है। जिस जज पर इल्जामात लगे हैं, चीफ जस्टिस इसे साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने जिक्र किया कि जेलें काट कर लोग पार्लियामेंट में हैं। मैंने किसी जुर्म में नहीं बल्कि नवाज शरीफ का साथ देने पर जेल काटी। मेरिट पर रिहा हुआ हूँ। एक जज के खिलाफ करप्शन के सख्त तरीन इल्जामात लगे, जिसको चीफ जस्टिस ने अपने साथ बिठा लिया। कानून सब पर लागू होना चाहिए, दोहरा मयार नहीं चलेगा। इमरान खान की अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं तो मरियम नवाज कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी जो इन्हें जेल से गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मिनोअन तस्लीम कर ली हैं। खबर में इत्मीनान से जाऊंगा कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। अरकान ने वापस लाहौर नहीं जाना। हम किसी भी वक्त कौमी असम्बली का इजलास बुलवा सकते हैं। आज हम अपनी तारीख के दौराहे पर खड़े हैं। इमरान खान का ट्वीट। कहा जहां हम तुर्किया बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं, हम में हर किसी को इंतखाब करना होगा कि आइन कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। ताकतवर अगर पैसा खर्च करके इज्जत कमा सकता तो नवाज शरीफ और जरदारी ज़्यादा इज्जत वाले होते। इज्जत सिर्फ अल्लाह ताला देता है। नवाज शरीफ के पास सिर्फ पैसा है, इज्जत नहीं। पंजाब में सिक्योरिटी के संगीन मसाइल हैं। खुली अदालत में खुफिया मालूमात नहीं दी जा सकती। नहीं चाहते मालूमात दुश्मन तक पहुंचे। सेक्रेटरी दिफा का इलेक्शन इल्तवा केस में बयान। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। सवाल ये है कि 8 अक्टूबर तक सब कैसे ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने जवाब दिया रिजर्व फोर्स मौजूद है, मखसूस हालात में बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर सरबामोहर रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी खजाना की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को खसारा 157 अरब रुपए था। खसारा 177 अरब रुपए हो जाता तो क्या हो जाता? एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने जवाब दिया कि IMF के साथ खसारा तय हो चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरक्याती अखराजात कम नहीं करने तो गैर तरक्याती अखराजात कम कर दें। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने जवाब दिया कि ऑपरेशनल अखराजात और तनख्वाहें ही गैर तरक्याती अखराजात होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। 5% तनख्वाह 3 इकसात में काटी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ये मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखेंगे।
कोर्ट का हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एशनाइक ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि कुछ कहना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप बायकॉट नहीं कर रहे थे। फारूक एशनाइक ने जवाब दिया कि हमने बायकॉट नहीं किया। नून लीग के वकील अकरम शेख ने कहा कि हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए, हमें बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। अटॉर्नी जनरल की रूल्स बनने तक समाअत मौखर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस में हम आहंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम है। अदालत बेंच असर-ए-नौ तश्कील दे तो इसे निकालना नहीं कहते हैं। एक जज ने दरख्वास्त खारिज की थी, जबकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने नोट में दरख्वास्त खारिज करने का नहीं लिखा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा फैसले पर सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती सर्कुलर में कहा गया है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। आवाम के मफादात समेत मौखर करने से नहीं बल्कि मुकदमात पर फैसले होने से है। किसी जज को बेंच से निकाला गया ना ही रजाकाराना अलग हुआ, बल्कि 9 रुकनी बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाअत से माजरत नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी 2 जजेस को करने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक फैसला 3 रुकनी अक्सरियत और 2 रुकनी अक़लियत ने दिया। बुनियादी उसूल मुकदमे की समाअत है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की। रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्म को वापस लेने का इख्तियार नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एक ब्यूरोक्रेट है, इस ओहदे के अहल नहीं। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाए। उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान इत्तेहाद की एक तवील मुशावरत हुई। 6 रोज से दरख्वास्त दी है कि हम इसमें फ़रीक हैं, हमें फ़रीक बनाया जाए। मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शफाफियत लाई जाए। जब सियासी जमातों के नुमाइंदे अदालत में पेश हुए तो नाराज़गी का इजहार किया गया। इदारे के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और इनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। चीफ जस्टिस किसी से मरूब नहीं हुए, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं। चीफ जस्टिस ने खंदा पेशानी से तमाम बातों को भी बर्दाश्त किया। ओपोजिशन ने ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। मुझे ये हैरत हुई कि पीडीएम की जमातों ने बायकॉट का ऐलान किया, इसके बरक्स वक्त मांगते रहे। असद उमर ने कहा, हुकूमत ने आईनी तौर पर कोई उज़र नहीं दिया कि इलेक्शन वक्त पर नहीं हो सकता। पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह अदालत में दरार पैदा हो और जजेस पर इबाहम पैदा हो। पहले सोमोटो पर एतराज़ किया गया कि सोमोटो का केस है ही नहीं, हम मुद्दई हैं, ये केस सोमोटो का नहीं। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए कि बुशरा बीबी को भी नोटिस भेजा गया, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम अभी नैब को किसी चीज़ से रोक नहीं रहे, दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी करेंगे। मुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट पर अवाम ने 3 ट्रक लूट लिए। बारिश के बाइस मुफ्त आटा पॉइंट पर आटे की फरहमी मुअत्तल थी। इंतजामिया शहरियों के सामने बेबस नजर आई। कोटली सतिया के मुतादिद इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक मुफ्त आटा न पहुंचने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, 3 माह के लिए बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। वसूलियां अप्रैल, मई और जून के बिलों में होंगी। सार्फिन पर 20 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अल्लाह के सिवा मुझे किसी से डर नहीं लगता और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर माफिया से टकराऊंगा। हर चीज़ को हमने ठीक करना है, क्राइम रोकना है, मेरे साथ बैठ जाएं। 4 दिन के अंदर, ये मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कराची में एक स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा। बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपस में आ जाएं। फार्मूला मेरे पास है, आईजी साहब से मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, वो भी मुत्तफिक हैं। बाकी भी स्टेक होल्डर्स बैठे, अगर 4 दिन में ख़त्म हो सकता है तो मौका देने में कोई मज़ायका नहीं है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि आईजी और इंतजामिया मेरे साथ बैठ जाएं, 4 दिन में स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा कर देंगे। हर माफिया से टकराने के लिए तैयार हूं, फॉर्मूला मौजूद है, सारे स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, हर मसला हल हो जाएगा।